क्वेश्चंस, सवाल अपने तैयार रखिएगा, सर आने वाले हैं। और here you go, sir, welcome on Instagram live with me. How are you doing? Very good, Shailesh. How are you doing? I'm doing good, sir. पहले मैं आपको क्या नाम से बुलाऊं? Paddy is fine Paddy is और fine. other? Paddy is Paddy fine. is fine. Very good. So first of all, Happy New Year, sir. Happy New Year to you, to your well-wishers, to the lovers of your show. You're doing a very good job. Keep it up. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम सब क्रिकेट देखते हैं और मोस्ट ऑफ अस आपकी वजह से हिंदी कमेंट्री देखते हैं, नहीं तो हम इंग्लिश में चले गए थे, लेकिन आप एक रीजन हो जिनकी वजह से हम हिंदी में आ गए। और हिंदी अब, पहले क्रिकेट है ना 15 ओवर के बाद थोड़ी सी डेड हो जाती थी, लेकिन जब आपकी कमेंट्री आती है, सिद्धू जी की कमेंट्री आती है, तो हम लोग उस डेड जो 15 से जो 40 ओवर्स का जो होता है उसमें भी आप रंगत ले आते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे थैंक यू कहना चाहिए, बिकॉज द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, और क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो बताना जरूर चाहिए, अगर किसी का काम अच्छा लगता है तो आपको जताना जरूर चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलेगा तो फिर खुशबू कैसे आएगी। अरे वाह, यहाँ पे भी आपने वन लाइनर मार दिया। मेरे पास ऐसा कुछ वन लाइनर नहीं है, बट कोशिश रहेगी आपसे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सके जी। तो इस सेगमेंट को हमने 6 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बीजीटी के बारे में बात करेंगे आपसे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। आपको क्या लगता है हम कहाँ हैं अभी? क्या हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इक्वल कर सकते हैं जो अभी हम इतना पीछे रह गए हैं? तो आपको क्या लगता है, क्या आपकी प्रेडिक्शन है? जी, इस भारतीय टीम की एक ही खासियत है, और खासियत यह है कि आप इनको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। ये आपको दोनों तरफ से सरप्राइज करते हैं, आप अपने अच्छे कर्मों से भी और बिलो एवरेज बैटिंग से भी, बिलो एवरेज बॉलिंग से भी। जसप्रीत बुमराह के अलावा हमारे पास विकेट टेकिंग बॉलर है नहीं, और ये कड़वा सच्चाई है, हमें अपना लेना चाहिए, ये जिंदगी की सच्चाई है। हमारे पास बल्लेबाजी में स्ट्रेंथ है, हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो क्षमता है, हम किसी से भी द्वितीय नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक यशस्वी जायसवाल ने ये फर्क दिखा दिया कि उनमें और बाकियों में डटे रहने में, आप स्किल सेट की बात कर लें, माइंड सेट की बात कर लें, वो खिलाड़ी इस सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा और दिग्गजों से कहीं ऊपर नजर आया। तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो यह है कि यू कीप द लेजेंड्स ऑन देयर टोज, ठीक है, वो सबसे बढ़िया न्यूज है, क्योंकि वो खिलाड़ी अगले 15 साल तक भारतीय क्रिकेट को सर्विस देगा उसका। और शैलेश, मैं कारण बताता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि उसकी सक्सेस का कारण यह है कि वो बेचारा जहां से आया है वो भूला नहीं है। उसने पाड़ी पूड़ी भी बेची है, वो ठेले पे भी खड़ा हुआ है, उसने वो मुफलिसी भी देखी है। तो जिसने वो दिन देखे उनको मालूम है कि मुझे वो दिन दोबारा नहीं देखने। मैं ईरानी ट्रॉफी में कमेंट्री कर रहा था, इन्होंने पूरे दिन में 200 रन बना दिए, 200 रन एक खिलाड़ी ने बना दिए। शाम को जाके पूरी टीम वहां जाती है, हम एक ही होटल में रुके हुए थे, कमेंटेटर्स और दोनों टीम। ये रिसेप्शन पे जाते हैं, अपना किट बैग रखते हैं और कहते हैं ये मेरे रूम में आप पहुंचा देना, मैं जिम में जा रहा हूं। ये खिलाड़ी 1.5 घंटा जिम में लगाता है 200 रन बनाने के बाद। आप लगन तो देखें। तो मैं हमेशा कहता हूं, सनक, अगन, लगन, पागलपन, उस हद तक मेहनत जाएगी तो मंजिल अपने आप तेरे कदमों के नीचे आएगी। ये खिलाड़ी मेहनत और शिद्दत से बना। विराट कोहली इतना लंबा क्यों खेल गए? क्योंकि मेहनत से बने। इस टीम में मेहनतियों की कमी नहीं है, मगर फिलहाल मुझे यशस्वी जायसवाल के टेम्परामेंट में और क्वालिटी में और बाकियों की क्वालिटी में बहुत फर्क नजर आ रहा है। जैसे कि आपने बुमराह का नाम लिया, तो क्या ऐसी चीजें थी जो पहले टेस्ट मैच में हमारे इंडियन क्रिकेट टीम ने, इंडियन बॉलर्स ने और इंडियन बैटर्स ने वो की, और दूसरे, तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में वो मिसिंग थी? क्या कप्तानी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा, आपको लगता है ये राइट टाइम है रोहित शर्मा की कप्तानी को स्विच करके बुमराह या किसी भी यंगस्टर्स को दे देनी चाहिए? नहीं, देखिए, कप्तान क्या करेगा? कप्तान आपके रन तो बना नहीं देगा, कप्तान के तो खुद रन नहीं बनते, तो कप्तान से क्या अपेक्षा करेंगे? ना तो कोच आपके रन बना सकता है, बल्लेबाजों को रन तो बनाने पड़ेंगे, और रन बनते हैं एप्लीकेशन से। रन बनते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आवश्यक युद्ध क्या है और अनावश्यक युद्ध क्या है, आपको कौन सी गेंद छोड़नी है। अगर आपको ये पता चल गया कौन सी छोड़नी है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी खेलनी है। तो वो खेलने, विराट कोहली हमने देखा कि 8वें स्टंप की गेंद भी चेस करते हुए आउट हो गए। तो वो हमारे लेजेंड्स ने स्कूल बॉय एरर्स किए, उसकी वजह से हम यहाँ पर पिछड़े हुए हैं। वरना कभी नहीं होता है। भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी बाहर खेलने जाते हैं, आपसे साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए, आपसे इंग्लैंड की बात कर लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, हम पहला टेस्ट में जीतते ही नहीं है कभी। हाँ, इस बार उल्टा हुआ। वी स्टार्टेड ऑफ वेल, हमने शुरू अच्छा किया। शुरुआत होने के बाद उमंगे जागने लगी, उम्मीद जागने लगी, 4-0 से अगर जीत जाते हैं तो हम बीजेटी का फाइनल खेल सकते हैं। लेकिन फिर हम धराशायी हो गए।
तो ना तो इसमें कोच की गलती है, ना इसमें कप्तान की गलती है, इंडिविजुअल प्लेयर्स की गलती है कि आपने अपने नामानुकूल प्रदर्शन क्यों नहीं किया। सोशल मीडिया देख ले या एक हर हर प्लेयर्स की अपनी एक आर्मी है। मैं बुमराह की भी एक बुमराह अभी एक ऐसे बॉलर है जो बॉलर होने के बाद इतनी तगड़ी उन्होंने फैन फॉलोइंग बना दी, बिकॉज इंडिया का नेचर रहा है हमेशा से, जितने भी बैट्समैन रहे हैं उनकी एक आर्मी रहती है, उनकी एक अलग कल्ट फैन फॉलोइंग रहती है। तो बुमराह की जितने भी फैन फॉलोअर्स है, मैं खुद भी और आप भी जानते ही होंगे कि बुमराह नहीं चाहते हैं एज इफ नाउ कि वो रोहित शर्मा से किसी भी एंगल में कप्तानी को लेकर किसी भी तरह से कोई चीजें हो। लेकिन अभी उनकी आर्मी इतना फोर्स कर रही है इतनी चीजें कि रोहित शर्मा से ही मिस्टेक हो रही। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं हम रोहित शर्मा की कैप्टनसी में क्या मिस आउट कर रहे हैं? कोई मिस आउट नहीं कर रहे हैं। अगर यही बल्लेबाज अगर रन बना देते, कप्तान अच्छे लगने लग जाते। कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितना कि उसकी टीम होती है। रोहित शर्मा से लाडला कप्तान आपको मिल नहीं सकता, उस खिलाड़ी से ज्यादा पॉपुलर क्रिकेटर आपको मिल नहीं सकता। मैं फॉर्मर लेजेंड्स की आपको बात बताता हूँ, चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे वो पीयूष चावला हो, जो कि उस खेमे से आए हैं, मुंबई इंडियंस के खेमे से आए, वो पुराने खिलाड़ी जो रोहित के साथ खेले हैं, सीनियर और जूनियर, सब रोहित शर्मा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गौतम गंभीर से मैंने एक बार कमेंट्री बॉक्स में पूछा था कि आप केकेआर के कप्तान थे, कौन से वो दो खिलाड़ी थे जिनको आप हमेशा अपनी टीम में चाहते थे? वो कहते थे युवराज सिंह और रोहित शर्मा। मैं हमेशा चाहता था कि मैं कोलकाता नाइट राइडर्स में उनको लेके आऊं। तो रोहित शर्मा की जो लोकप्रियता है उसका कारण यह है कि वो बहुत लाडले हैं, वो बहुत सिंपल है। और सिंपल चीजें हमेशा जिंदगी में ना, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो किसी से बात करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं उनको कोई इंप्रेशन छोड़ना है। वो नेचुरल तौर पे वो वही भाषा बोलते हैं जो आप और मैं रोज बोलते हैं, वही भाषा में बोलते हैं। अगर किसी छोटे को डांट भी देंगे, यशस्वी जायसवाल को दिन में डांट देंगे, रात को कंधे पे हाथ डाल के डिनर पे भी लेके जाएंगे। तो रोहित शर्मा की ना तो कप्तानी में कोई मोच है और ना तो सोच में कोई मोच है। प्रॉब्लम यह है कि बल्लेबाज आपके रन नहीं बना रहे। बल्लेबाज आपके रन नहीं बनाएंगे तो आप कम से कम हारेंगे नहीं। आप भले जीतेंगे नहीं, बल्लेबाज रन बनाएंगे तो आप हारेंगे नहीं। हमारे बल्लेबाजों ने रन कितने बनाए मुझे बता दीजिए। यशस्वी जायसवाल के रन हटा दीजिए, फिर मुझे बताइए। निचले क्रम में रेड्डी साहब निकल के आए हैं मेरे ख्याल से, वो खिलाड़ी, और वो भी वहां से आए हैं जहां से पिताजी ने मुफलिसी देखी थी। तो ये देखिए, ये दोनों खिलाड़ी, अगर अंदर आग होगी तो एक बार कवि दुष्यंत थे, उन्होंने एक दो लाइन लिखी थी, अगर आप इजाजत दे तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल प्लीज। उन्होंने कहा था कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए कोई लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वो आग अंदर कहाँ है? आग का मतलब ये नहीं है मैं आग लगा दूंगा, आप एक दूसरे को गाली दे रहे हो, नहीं। आग लगाने का मतलब है कि आप मुझे आउट करके दिखा दो, आज ये आग है। आप शब्दों में फालतू में एनर्जी अपनी जाया कर रहे हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, भारत के दो सबसे बड़े अग्रेसिव क्रिकेटर्स के नाम बताइए। आप बताएंगे अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर। अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर ने कभी शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया। आप कोई सही बात है, स्ट्रीट फाइट थोड़ी लड़ने जा रहे हैं, आप जब बिल्कुल जीतने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए हाउ टू हैक अवे एट द इनएसेंशियल्स। ये चीजें मेरे हिसाब से नहीं है। आप वहां कोई वर्बल बैटल जीतने जा रहे हो तो आपका ध्यान इन चीजों पे पड़ना ही नहीं चाहिए। किसको क्या कहना है, क्या सुनना है, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। आप जीत के आओ, उससे बड़ा कोई थप्पड़ नहीं होता। सर अगर हम पिछला इतिहास देख ले, T20 वर्ल्ड कप हम बॉलर्स की वजह से जीते। अगर सही मायने में देखा जाए तो बॉलर्स वो रीजन थे जिनकी वजह से हम T20 वर्ल्ड कप पिछला अभी जीते हैं। तो क्या ऐसा टीम सिलेक्शन या क्या प्रॉब्लम होगी कि हमारे बॉलर्स अभी विकेट नहीं ले पा रहे? बुमराह ही अकेले हैं। और हाल ही में बुमराह का आपने बयान भी देखा होगा, जब रोहित शर्मा ने उनको बॉल फेंका तो उन्होंने कहा अब जोर नहीं लग रहा है मुझसे, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप है तो वो इंसान है बेचारा, आप यही शरीर है। और उनको मालूम है, किसी भी एथलीट से ज्यादा किसी कोच को, ट्रेनर को पता नहीं चल सकता कि शरीर में कितना बाकी है। वो शरीर आपको बता देगा कि बस कर ले अब। क्योंकि देखिए क्वालिटी में बहुत फर्क है। बुमराह की क्वालिटी में और बाकियों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। हाल ही में उन्हें 200 विकेट लिए हैं। वो 200 विकेट में उन्होंने पीछे किस किस को छोड़ा है? मेलकम मार्शल, वॉल्श, कपिल देव, इमरान खान। सबसे बढ़िया औसत के साथ 200 विकेट लेने वाला वो गेंदबाज है, ठीक है? तो वो अव्वल है। प्रॉब्लम यह है कि उनमें और बाकियों की क्लास में बहुत फर्क है। बाकियों को उन जैसा बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बन नहीं सकते हैं। सबको भगवान एक सारे गिफ्ट्स नहीं देता है। तो बुमराह के पास वो आर्ट है। वो जब वो ओपन चेस्टेड है, वो साइड ऑन नहीं है। साइड ऑन गेंदबाज होता है जब हाथ यहां से आता है।
बिल्कुल। ओपन चेस्टेड वो होता है जो दोनों आंखों से बल्लेबाज को देख ले, जैसा कि वसीम अकरम देखते थे, जैसा कि मेलकम मार्शल। मेरे ख्याल से मेलकम मार्शल से बड़ा बॉलर है ही कोई नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल। मेलकम मार्शल ग्रेटेस्ट था, क्योंकि उस स्पीड के साथ आप स्विंग कराते थे। बुमराह स्पीड के साथ स्विंग कराते हैं, और बुमराह उसकी एक्शन से एक्शन नहीं बदलता, पढ़ के वहीं से अंदर वहीं से बाहर, इसलिए समझ नहीं। तो बुमराह की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। हम औरों को ये नहीं कहते कि आप बुमराह जैसे बनिए, पर अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। अगर हर गेंदबाज एक एक विकेट भी दे देगा आपको, एक एक विकेट आप दे दो, सब मिलकर जल्दी जल्दी दे दो, धराशायी होगी टीम सामने, 200 रन बनने के नहीं। सर अभी आपने लेजेंड के नाम लिए, तो जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, कितने सालों तक इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम हम सबको बहुत से ऐसे मौके दिए हैं जहां पे हमने खुलकर सेलिब्रेट किया है। इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत से ऐसे ट्रॉफी जिताई है सिंगल हैंडेडली, जहां से कि हम एक बार टीवी भी बंद कर चुके थे, बाद में पता लगा कि रोहित शर्मा ने जिता दिया, विराट कोहली ने जिता दिया। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है, हर एरा का एक एंड आता है। तो क्या हम रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग वाला एरा अभी खत्म होने की कगार पर है, या फिर इनका जो एक टाइम था, प्राइम टाइम था, वो अब खत्म हो चुका है और उनको सही मायने में रिटायरमेंट की आपके हिसाब से क्या? देखिए, मेरा सोचना है कि ये डिसीजन तो ऑफकोर्स रोहित और विराट को लेना पड़ेगा। मेरा मानना है विराट में अभी ज्यादा क्रिकेट बाकी है रोहित से, क्योंकि वो शरीर एक सबसे जरूरी चीज होती है, आपका फिटनेस लेवल। विराट ने बाकियों के लिए जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर सेट किया है, क्योंकि ये शरीर ना सेक्रीफाइसेस मांगता है। आपने क्या नहीं खाया, आपने सिर्फ कितना वर्कआउट किया वो नहीं, आपने क्या खाया नहीं, क्या नहीं खाया। क्या तो नहीं विराट कोहली ने 2.5 साल से कुछ मीठा नहीं चखा है। बिल्कुल। वीरेंद्र सहवाग जब टीम से निकले थे तो विकासपुरी के पार्क में जाके वो 2 घंटा रोज भागते थे, वापस जाते थे, खाना खाते थे, फिर आ जाते थे। और मीठा, माँ के हाथ की खीर सबसे ज्यादा पसंद थी, मगर उनको मालूम था कि ये खीर मेरा वजन बढ़ाती है, उन्होंने वो खीर छोड़ी। तो आपको स्वाद छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी आपसे सेक्रीफाइसेस मांगती है, कुछ बलिदान मांगती है, और कुछ दोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। ये इन्वेस्टमेंट है। विराट कोहली ने अपने शरीर में, अपनी बॉडी में, अपने वर्क एथिक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और विराट कोहली कितने रन बनाते हैं, उससे ज्यादा विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन ये है कि बाकियों को उन्होंने दिखा दिया, यशस्वी जायसवाल उसी पैरामीटर्स को लेकर आगे चल रहे हैं। ये स्टैंडर्ड है मेरी फिटनेस का। आप जितना शरीर में इन्वेस्ट करेंगे, आप और मैं किस कला के धनी है? हम लोग शब्दों के धनी है, हम लोग ब्रॉडकास्टर्स हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, डिड आई इन्वेस्ट इन माई कम्युनिकेशन स्किल्स टुडे? आज आपने बोलने की शक्ति में क्या इजाफा किया? तो रोज थोड़ा बहुत आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं कमेंट्री करने जाता हूं तो मैं रोज एक नया वन लाइनर कोशिश करता हूं, मैं रोज एक मारूं, अपना लिखा हुआ खुद का मारूं। तो वही तरक्की की निशानी होती है। विराट कोहली में क्रिकेट अभी बाकी है। रोहित के बारे में मैं ज्यादा कह नहीं सकता। उसका रोहित के लेजीपन को मत देखिए आप, वो उनमें लेजी एलिगेंस है। सिर्फ रोहित जानते हैं कि रोहित क्या करने वाले हैं। वो 100 भी बना देंगे सिडनी में। सर आपने यंगस्टर्स की बात करी, आप यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे हो, नीतीश कुमार को आप कहां पे देख रहे हो? बहुत अर्ली है, बहुत पहली सीरीज है इनकी, और अभी तो बहुत जल्दी होगी कहना, लेकिन आप एज ए क्रिकेटर आपने इनकी स्टाइल भी देखी है, आपने इनका हर चीज, मतलब जिस तरीके से उनका आप बैटिंग स्टाइल देख लो या फिर जो भी उनका टेम्परामेंट देखा, आपने सब चीज देखी। आपको क्या लगता है एज ए क्रिकेटर, एज ए एक्सपर्ट, आप देखते हो, आपने बहुत करीबी से देखा है और करीब से देखते हो क्रिकेट को, आपकी क्या राय है, क्या फ्यूचर? शैलेश, मेरी खुद की लिखी हुई कविता है, मैं इनको डेडिकेट करना चाहूंगा। मेरा वही उनको सुझाव है। प्लीज 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 सर प्लीज। मैंने लिखा कि तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। तो तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है उड़े जा। उड़े जा। तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। ऊपर बैठा वो मुंशी, भगवान को मैंने यहाँ पे मुंशी बोला है। ऊपर बैठा वो मुंशी, रख रहा तेरी हर कोशिश का हिसाब। तू बस काम से अपने काम को अपने जोड़े जा, बस जोड़े जा। चलता रहे बस रुकियो ना, राह मुड़ेगी डरियो ना। चलता रहे रुकियो ना, राह मुड़ेगी डरियो ना। कभी कुछ कभी बहुत कुछ कहेंगे लोग, परवाह इनकी करियो ना। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है। नीतीश कुमार रेड्डी, एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तो भगवान का दिया है, तो किस बात से डरता है? तो जो मेहनती है उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना काम करे जाओ। किसने सोचा था ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 करेगा? नहीं सोचा था। इनके ये धूप में बाप तपता है शैलेश, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। ये सफलता सिर्फ उस लड़के की नहीं, उस बच्चे की नहीं है, सफलता माँ बाप की है। माँ बाप के कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भूल सकते। तो ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। यशस्वी जायसवाल लंबी रेस का घोड़ा है। इन लोगों ने मुफलिसी देखी है। इन लोगों ने कभी ये भी देखा होगा कि आज बर्तन में उतना नहीं है कि 3 जने खा सकें, तो एक भूखा सो जाए। ये भी दिन देखे होंगे, पक्की बात है। नहीं वो अब
हमने इनके फादर की, अभी मैं इनकी स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने आज से 10 साल पहले या 6 साल पहले इन्होंने जॉब छोड़ी थी अपनी, हाँ और जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे थे वो खैर वो एक अलग चीज है। बट सेक्रीफाइस, फादर की सेक्रीफाइस भी बहुत ज्यादा है, उनके उनके कंट्रीब्यूशन में जितना उनका हाथ है मेरे हिसाब से उतना ही क्रेडिट हमें उनकी फैमिली को और उनके पेरेंट्स हाँ। को तो देना चाहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट इनसे ये होगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि आप अपने पांव हमेशा जमीन पे रखिए, क्योंकि जरा सा अगर आप उड़े तो देखिए ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, पृथ्वी शॉ का क्या क्या चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी शॉ कहीं दिख नहीं रहे हैं। उनका वो कहीं स्टोरीज, हाँ इंस्टाग्राम पे वो बहुत एक्टिव है, जब कहीं सिलेक्शन नहीं होता है वो स्टोरीज डालते हैं कि मैं रन बना रहा हूं, मेरे को अवॉइड किया जा रहा है, मेरे को टीम से नहीं नई नहीं टीम में और आगे। शैलेश ना, मैं बिल्कुल पृथ्वी शॉ से मैं बहुत नाराज हूं। अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई टैलेंटेड क्रिकेटर है तो वो पृथ्वी शॉ है। सर सभी लोग ये बोलते मैं हैं, अब सॉरी। सुनिए, फर्क देखिए, पृथ्वी शॉ रेस में यशस्वी जायसवाल से बहुत आगे थे, बहुत आगे, बहुत आगे। ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूं पृथ्वी शॉ से। पृथ्वी शॉ, आपने अपने शरीर पे 100 ग्राम भी वजन कैसे बढ़ने दिया? वेरी ट्रू। आप देखिए आपको जिंदगी क्या दे रही है। आपको शोहरत मिल रही है, आपको नाम मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आप बंगला बना रहे हैं। आप अपने शरीर को नहीं संभाल सकते। मैं छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूं। अनिल अंबानी एक समय थोड़े ओवरवेट हुआ करते थे। वो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स की मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। तो एक फॉरेन इन्वेस्टर था, उसने खड़े होकर एक बात की कि मिस्टर अंबानी, प्लीज टेल मी वन थिंग, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू एंड व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू that you can manage your company when you cannot manage your own weight? कि आपसे अपना शरीर नहीं संभलता, आप कंपनी संभाल लोगे, मैं कैसे विश्वास करूं? अनिल अंबानी उस दिन से लेके आज तक रोज 4 बजे उठ के भागते हैं। तो मैं पृथ्वी शॉ से नाराज हूं कि पृथ्वी ये आपने होने कैसे दिया? पृथ्वी के राह का रोड़ा उनका वजन है, उनका एथिक्स है। आप उठिए सुबह, आप प्रण ले लीजिए कि मुझे 15 किलो वजन कम करना है, फिर इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी डालिए। आप किससे नाराज हैं? आप सेलेक्टर्स से नाराज हैं। सेलेक्टर्स बिल्कुल ठीक है कि आप ड्रॉप किए जा रहे हैं। मैं अगर उनको देखूंगा, मैं देखूंगा कि इनको खड़ा कहां करूं, क्योंकि मैदान पे वो 1 के 2 रन देंगे, 2 के 3 रन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल के युग में जहां वो जमाना गया, सरफराज को लंबा इसलिए लगा खेलने में क्योंकि सरफराज ओवरवेट लगते थे। ट्रू ट्रू। आप नहीं लग सकते, आप अपना शरीर नहीं ठीक कर सकते, आपको खाना छोड़ना पड़े, भूखा सोना पड़े रात को। मैं कहता हूं अगर आप सिर्फ 7 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे और अगला मील अगले दिन 10 बजे खाएंगे, आपका वैसे ही वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कहता हूं आज के मॉडर्न एरा में पृथ्वी शॉ से मैं इतना नाराज हूं, जिसकी मैंने उसकी नजदीकी उसकी पारियां देखी है, मैंने कमेंट्री की हुई है, मुझे मालूम है वो किस किस्म के खिलाड़ी। वो खिलाड़ी मतलब मैं हैरान, मैं उनके पेरेंट्स से बड़ा दुखी हूं, मैं कोच से बड़ा दुखी हूं, उनके जो मित्र हैं मैं उनसे दुखी हूं। उनके मित्रों को उनको पार्टी में नहीं ले जाना चाहिए, उनके मित्रों को कहना चाहिए तू पार्टी में नहीं जाएगा, तू ग्राउंड पे जाए। आपका एक सर्कल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी नहीं, सक्सेस में। कोई सर्कल तो आपने आपके बनाने से बनता है। मैंने जिंदगी में मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, मैंने सिगरेट नहीं पी। क्या मेरे दोस्त नहीं पीते? पीते हैं, मैंने क्यों नहीं पी ली? दोस्त तो कहेंगे अरे भाई के लिए एक पी ले, भाई के लिए एक पी ले, जो पिला रहा है वो दोस्त ही नहीं है। ट्रू, तो ये ट्रू, तो आपको देखना है। ये तो बहुत अभी सीरियस टॉपिक हो गया। अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पे मैं आता हूँ सर। अभी जो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान और इंडिया की इतना जो भी कसमकस चली, उसके बाद अभी पाकिस्तान बोल रहा है हम जीत गए। ऑल दो इंडिया पहले दिन से ये था, बीच में एक हरभजन सिंह की क्लिप भी वायरल हुई थी जिनमें उन्होंने कहा था आप जो मर्जी कर लेना, हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। हरभजन सिंह ने कहा था वहां तनवीर को। उसके बाद अभी अभी ये हो गया कि नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी और बहुत से क्रिकेटर उनके जो अभी यूट्यूबर्स बन चुके हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम विन हो गए। हमारे नकवी साहब ने जिस तरीके से बीसीसीआई को मैनेज किया, इतने बड़े बोर्ड को मैनेज किया, आईसीसी को मैनेज किया, आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी में आखिरकार जीता कौन है? इस कंट्रोवर्सी में क्रिकेट जीता है। क्रिकेट जीता है। हाँ, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इट इज द ओल्ड हु डिसाइड्स वॉर, इट इज द यंग हु डाई। तो ये जो आपस की रंजिश है ये भी ज्यादातर बनाई हुई ऊपर वालों की है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। 2006 या 7 का दौरा था, तो यहां से जर्नलिस्ट गए, इंडिया टीम गई थी खेलने टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में। जो जर्नलिस्ट वहां गया था, और जिसने भी वहां गलियों में शॉपिंग की और उनको मालूम चल गया कि वहां से आए, उन्होंने जितना सामान लिया था उससे ज्यादा उनके डब्बों में डाला और 1 रुपया नहीं लिया।
1 रुपया, आवाम एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। और बिल्कुल। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सच्चाई है। ये जो हाँ हाँ नफरत है, बिल्कुल। ये तो बनाई हुई लोगों की है। आपस में तो प्यार है, लेकिन बात जहां आ जाता है कि लाइन ड्रॉन, गेम ऑन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि क्रिकेट की जीत हुई है, दोनों देश खेलते जरूर रहने चाहिए, क्योंकि मैं तो इस नजरिए से देखता हूं कि हमें कमेंट्री करने में और दर्शकों को देखने में मजा, लुत्फ वहीं पे आता है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलता हूं, जैसे बीजीटी का ही हम कंट्रोवर्सी में जाते हैं। ऋषभ पंत को अभी हाल ही में ट्रेविस हेड ने आउट किया था, हाँ। तो उन्होंने एक साइन करा था, उसके बाद उन्होंने खैर एक्सप्लेन किया, अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल ना दी, ये ना कर ना दिया। ना, वो झूठे हैं। देखिए, विराट कोहली ने कंधा मारा कॉन्स्टास को, मैंने बिल्कुल सबसे पहले निंदा की थी, क्योंकि हम अपनों से जिनसे प्यार करते हैं, विराट कोहली हमारे सबसे बड़े अपने हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि विराट कोहली सारी चीजें ठीक करेंगे। तो हमारे विराट कोहली का दर्जा यहाँ है। एक 19 साल का लड़का आता है, उसका दर्जा यहाँ है। विराट कोहली को वहां झुकने की जरूरत ही नहीं है, विराट कोहली का बिल्कुल। ओहदा कहीं और है। तो मैंने भी क्रिटिसाइज किया था कि विराट छोड़ो, आप इन चीजों में अच्छे नहीं लगते हो। अब जब ट्रेविस हेड ने किया, ट्रेविस हेड का वो जो एक्सप्लेनेशन कितनी भी दे लीजिए, उनका मतलब अश्लील था और वो सत्य है, ठीक। सत्य। और आपको सिराज के साथ हेड की लड़ाई याद होगी। सिराज के साथ भी शुरुआत उन्होंने की थी, आप लिप रीडिंग कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहे थे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल एक बिल्कुल। नंबर के झूठे हैं, और उसमें सच्चाई उतनी है। जो वो कह रहे थे और जो सबको दिख रहा था, उसका मतलब वही है। विराट कोहली का भी अभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ जो आई थिंक मेलबर्न एयरपोर्ट पे जो फाइट हुआ, जिसमें उन्होंने उनकी प्राइवेसी, उनके बच्चों का, विराट कोहली नहीं डालते फोटोज, जो इंडियन मीडिया भी मैं रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, वो पहले ही बोल डालता, मेरे परिवार का एक फोटो नहीं दिखेगा आपको कहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फैमिली नहीं। फैमिली इज अ वेरी पर्सनल थिंग। आप नहीं डालते हैं। मैं अपनी वाइफ का जिंदगी में नहीं डालू, मैं बच्चों का नहीं डालता, मैं अपने भतीजियों का नहीं डालता। हम नहीं डालते हैं, अपने बहन के बच्चों का नहीं डालता, नहीं डालते हम लोग। परिवार उस एक बड़ी, कंट्रोवर्सी पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहां पे, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी, जहां पे इंडियन इंडियन टीम ने हिंदी में इंटरव्यू दिया, इंग्लिश में, इंग्लिश वालों को दिया नहीं, वहां पे वेट करवाया, जहां पे रविंद्र जडेजा को वो लोगों ने, आई थिंक रविंद्र रविंद्र या ऐसे कुछ नाम से वो रवि रवि करके बुला रहे थे, तो उसपे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, जिसपे उन्होंने जवाब देना सही नहीं समझा, उन्होंने बोला नहीं मुझे जवाब नहीं देना है। देखिए, आप क्या देखते हो? मैं ये कहता हूं कि जहां आपको इज्जत, सम्मान, प्यार ना मिले, आप वहां क्यों जाइए। और वो आपकी बिल्कुल आलोचना कर रहे हैं, वो आपसे जल रहे हैं, मैं कहता हूं जलने दो। मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा मंडराता है। अगर आपसे कोई जलता है, तो मैं कहूंगा जलने दो जलने वालों को, कि हमेशा मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा मंडराता है, ठीक है। अगली बार आपसे कोई जले तो कहो आहा स्वाहा, कि जलो। बहुत जरूरी है। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया फालतू की रिपोर्ट्स लिखते आ रहे हैं पहले दिन से, बिल्कुल। ठीक है। विराट कोहली की हूटिंग हुई, ठीक है, दर्शकों ने एक बार कर दी, उसकी रिपोर्ट्स इतनी बड़ी बड़ी पब्लिश होकर आई है। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया मीडिया इज मैं उस पे भी बोलने वाला था कि विराट कोहली, जब स्टीव स्मिथ इंडिया आए थे और हमारी क्राउड में से कुछ लोगों ने नारे हाँ, लगाए थे, तो विराट कोहली थे जो खड़े होके बोला नहीं ये आप ये नहीं नहीं बोलोगे, बोलो, ये आप नहीं बोलोगे, और उनको अप्रिशिएट किया था। ये और बिल्कुल वही अगर अभी जो विराट कोहली को लिए क्राउड ने बोला, किसी भी क्रिकेटर ने ऑन रिकॉर्ड भी आके ये नहीं बोला कि दिस वाज रॉन्ग, या मीडिया को नहीं उन्होंने बोला कि आप फ्रंट पेज पे इस तरीके की न्यूज कैसे छाप सकते हो, उसके ऊपर भी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें अभी जब ऑस्ट्रेलिया वापस बीजीटी ट्रॉफी के लिए आएगा, हमें तैयार रहना चाहिए? नहीं, हमें हमें वो नहीं देना उनको। अब फिर हम तो उन जैसे हो गए, हमारे उनमें क्या फर्क हो बिल्कुल गया। हमारे हमारे फैंस, मैं तो कहूंगा माफ कर देते हैं। हम लोग बड़े फॉरगिविंग हैं, हमें जो मन में आता है, हमें जो मन में आता है उस समय कह देते हैं, फिर मलाल नहीं रखना किसी बात का। तो उस लेवल तक नहीं जाना कि हमें किसी को ज्यादा, लेकिन एक बार ट्रेविस हेड का तो हूटर जरूर बजना चाहिए, एक बार बजा के छोड़ देना चाहिए। अच्छा बचा, छोड़ देना चाहिए। उसी के साथ साथ अश्विन के पिताजी का एक बयान आया था, बाद में खैर अश्विन का भी बयान आ गया उनपे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मेरे फादर इतने मीडिया ट्रेंड नहीं है, उनको मीडिया ने माइक मुंह में डाल दिया और उनके मुंह से शब्द जो निकले हैं उनको सही से प्रेजेंट नहीं किया। आपके हिसाब से एज ए क्रिकेटर आपने बहुत क्लोजली देखे हैं, क्या लगता है अश्विन के साथ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो लेजेंड वाला मिलना चाहिए था वो मिला है, या कहीं ना कहीं एक उनके लिए थोड़ा सा रह गया जो उनको मिलना नहीं चाहिए? मिला उसको, कभी उसको मिला ही नहीं, उसको मिला ही नहीं, नहीं मिला। क्योंकि विराट कोहली जो कप्तान थे, इतने मैचेस था वो खिलाड़ी खेल सकता था जब उसको नहीं खिलाया जाता था। फिर भी मेरा मानना है कि पिछले 2 दशकों में, 2.5 दशकों में
अनिल कुंबले के बाद अगर सबसे बड़ा स्पिनर कोई आया तो वो हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह से बड़ा स्पिनर कोई था नहीं। अश्विन को मैं भज्जी के बाद हमेशा गिनता हूँ, लेकिन अश्विन को भी उतना नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत से मैचेस ऐसे जो हम सोचते थे पक्का खेलेंगे, अगले दिन ड्रॉप होते थे। तो बड़ बोले हैं, ज्यादा बोल जाते हैं, कई बार जुबान पे लगाम नहीं रखते हैं, डिप्लोमेटिक नहीं है बिल्कुल, जो मन में आया कह देते हैं। और उनके पिताजी जो कह रहे हैं तो ये वो चीजें जो घर में हमेशा शेयर होती थी, क्योंकि बच्चा पिता से तो शेयर करेगा, पिता के मन में वो जुड़ती जाती है। एक समय आता लावा फटता है, तो लावा जब फटा तो पिताजी ने वो कह दिया। पिताजी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। पिताजी ने कोई उसमें ये नहीं कहा कि कोई ज्यादा नहीं बोले, मैं कहता हूँ कम बोले। उनको किसी दिन कोई अच्छा सा इंटरव्यू कर लेगा सही मूड में तो बता भी देंगे। नो फिल्टर टॉक हो जाएगी पूरी हाँ। तरह से, फिर उसके बाद जो भी उनके दिल में है वो सारा बाहर आ जाएगा। एज एन स्पिनर, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, हमारे राजस्थान से रवि बिश्नोई, हमें बहुत प्राउड है उनपे। आपके हिसाब से आप कहां देखते हो उनको? और इंडियन क्रिकेट टीम में वो आते हैं, थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं, क्या क्या आपको क्या लगता है कहां उनको उनकी तरफ से थोड़ी सी कमी रह रही है? थोड़ी लेग स्पिन इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक डिलीवरी एक ही है, टर्न नहीं होता बॉल। जब आपका टर्न नहीं होता, वो लेफ्टी को अच्छा गेंद डालते हैं, क्योंकि सारी लॉन्ग वन डाल के वो बच जाते हैं, निकल जाते हैं। लेफ्ट हैंडर को सबसे अच्छी गेंद वही डालते हैं। लेकिन आपको विकेट ज्यादा लेनी पड़ेगी। विकेट्स आप तभी लेंगे जब वेरिएशन आपकी आएगी। शेन वॉर्न बाकी स्पिनर से क्यों जुदा थे? क्योंकि शेन वॉर्न की लेग स्पिन भी उतनी टर्न होती थी जितना कि उनका रॉन्ग वन टर्न होता था। इनका रॉन्ग वन टर्न होता है, इनका लेग स्पिन टर्न ज्यादा नहीं होता। तो वो थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर करनी पड़ेगी। क्षमता बहुत अच्छी है, दिल बहुत बड़ा है, और बाकी देखे थोड़ा और इंप्रूव करेंगे तो हो जाएगा। सर, कोई भी क्रिकेटर अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, एक अच्छे लेवल पे खेले या एक मैच ही खेले, ठीक है, उसने अपने देश को रिप्रेजेंट किया, इतनी इतनी आवाम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जैसे अभी आप विनोद कांबली जी का मामला देख रहे हैं, आपको क्या लगता है बोर्ड को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए पूरी तरह से? बोर्ड को इनके लिए इन फ्यूचर भी अगर कोई क्रिकेटर के साथ ऐसी कोई चीजें होती है तो किस तरीके से बोर्ड को मैनेज करना चाहिए? हम सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं। सुनिए, मैं बताऊं आपको, हम फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, मैं भी फॉर्मर क्रिकेटर। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पेंशन आती है, ठीक है। दूसरी चीज, एक एक ना एक अमाउंट डिसाइडेड है जो आपका आप मेडिकल क्लेम है आपका, ठीक है, वो भी बीसीसीआई देता है। वो लोगों को पता नहीं है, बहुत सी चीजें बीसीसीआई बहुत चीजों का ध्यान रखता है। विनोद का इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिकॉज आप बता सकते तो लोगों तक हाँ, आएगी, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कुछ नहीं ना हो रहा ना है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बीसीसीआई बहुत करता है। एक इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन है फॉर्मर क्रिकेटर्स की, उसमें सब एक मेंबर्स हैं हम लोग, मैं भी उसका मेंबर हूं। तो हमें एक फंड भी अलोकेटेड है कि आप Okay. हाँ, कि ये आपका मेडिकल का है, आप ये मेडिकल बिल सबमिट कीजिए, ये आपका हो जाएगा। वो किसी का 10 लाख है, किसी का 15 लाख है, वो है। तो विनोद कांबली तो जीता जागता उदाहरण है कि जिस खिलाड़ी ने अपनी क्षमता के साथ कभी इंसाफ किया ही नहीं, वो विनोद कांबली है। आप सचिन तेंदुलकर को ब्लेम सचिन तेंदुलकर ने ठेका लिया कि पूरी जिंदगी आपको क्रिकेट खिलाएंगे, और सचिन तेंदुलकर से अच्छा क्रिकेटर जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है, आप मुझे बता दीजिए कोई कंट्रोवर्सी में आज तक आए हो? नहीं आए। अपने आप को किस तरीके से खूबसूरती से उन्होंने हैंडल किया। फिर भी पीछे ये नहीं है कि इनकी सपोर्ट नहीं की होगी, जरूरत पड़ने पर कहा भी होगा, पर सबसे जाके ये थोड़ी कह देंगे कि भाई इनको टीम में लो, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि सारी चीजें मेरिट पे होती हैं। आपका बल्ला बोलना चाहिए ना। सचिन की इतनी चलती होती तो अपने बेटे को क्यों नहीं इंडिया खिला दिया? तो बिल्कुल, और वो मेरे हिसाब से कभी, जहां तक ऐसा दिखता है, इतने सालों तक उनके बेटे भी एमआई के साथ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो एज एन क्रिकेटर कहीं इंटरफेयर करेंगे इस चीजों में। वो बहुत ऊपर का खिलाड़ी है, क्योंकि वो ना कभी उनसे ऑन फील्ड भी आप देखोगे तो वो प्रोफेशनली बात करते मिले हैं या इस तरीके से दिखता है, कभी उनसा एक पर्सनल अप्रोच नहीं, मेरे को नहीं लगता। हो सकता है आप इस पर ज्यादा जानते हैं। कुछ भी नहीं है। विनोद कांबली का आपने जिक्र किया, सचिन जी के पुत्र का आपने जिक्र किया, तो सचिन को तो नाम ही हम ना लें तो वही रिस्पेक्ट होगी उनके लिए। उनको तो हमें ड्रैग करना ही नहीं चाहिए किसी उसमें। वो हमारे देश के वो सबसे बड़े रत्नों में से एक है। हमने 2 स्पिनर को छोड़ दिए, कुलछा आजकल दिख नहीं रहा है। खैर सर्दी पड़ रही है दिल्ली में, यहाँ पर आपको छोले कुलचे दिख रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कुलचे कहाँ चले गए? देखिए, वो दिक्कत ही होती है कि कई बार आप 2 स्पिनर खिला ही नहीं सकते हैं। अब जब खिला नहीं सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? और जब जडेजा को आपने खिलाना ही है, फिर तो आप सवाल ही पैदा नहीं हो जाता है। तो दिखाई दिए थे वर्ल्ड कप में, दोनों एक टीम में थे भी, पर एक आसान नहीं हो जाता है कि आप दोनों को एक ही उसमें खिलाएं। कुलदीप ने हालांकि इंप्रूव बहुत किया है पिछले टाइम में, और उनकी स्पीड बड़ी अच्छी होगी। पहले बहुत स्लो डालते थे, थोड़ा तेज डालने लगे हैं तो थोड़ा और बेटर हो गया। आईपीएल अप्रोच कर रहा है,
मैं आईपीएल से रिलेटेड आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन है और आपको क्या लगता है किसने सेफ बीट किया है, और इस बार क्या हमें आईपीएल में वो टीम मिल सकती है जो अभी तक नहीं जीती है, जैसे कि आरसीबी? आपका क्या लगता है, आरसीबी कहां देख रहे हो आप? देखिए, आरसीबी कभी भी जब आप बात करते हैं कि किस तरीके के प्लेयर्स वो लेते हैं, मेरे को हमेशा बड़ा सरप्राइज होता है कि एक तो जिन प्लेयर्स को वो रिटेन नहीं करते हैं, कि केएल राहुल उनके पास थे, केएल राहुल को उन्होंने जाने कैसे दिया? तो आप आई फॉर टैलेंट, एक बड़ी जरूरी चीज होती है आई फॉर टैलेंट। आई फॉर टैलेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप अच्छी टीम चला ही नहीं सकते हैं। तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स उन्होंने जाने दिए। वो टीम जिसके पास एक समय एबी डिविलियर्स, ठीक है, क्रिस गेल, विराट कोहली एक ही टाइम पे थे, आप तब नहीं जीत पाए क्योंकि आपने बोलर्स में इन्वेस्ट ही नहीं किया। हाँ, अच्छी टीम्स 160 पे भी मुकाबले जीतती है, 145 पे भी जीतती है। मुंबई इंडियंस ने फाइनल जीता हुआ है 140 पे, चेन्नई बिल्कुल सुपर किंग्स ने 140 पे फाइनल जीता हुआ है। तो जीतते हैं बिल्कुल। लोग, और वो बल्लेबाजों के बदल नहीं जीते हैं, वो आप एक अच्छी टीम की वजह। तो बोलर्स जिसके बाद अच्छे होंगे चले, वो टीम जीतेगी। और इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि केकेआर मेरी फेवरेट टीम है। केकेआर आपकी फेवरेट टीम? सर, कितना डिफिकल्ट हो जाता है धोनी जैसा प्लेयर जब मैदान में उतरता है? वैसे वो साल में एक ही बार दिख रहा है और मुझे नहीं लगता, और हो सकता है हम कितने सालों से कह रहे हैं आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार। तो इस बार जब आखिरी बार निकलेंगे, आपके हाथ में माइक होती है, क्या कमेंट्री बॉक्स में होता है, क्या आप चूज करते हो कि नहीं अब मैं बोलूंगा? मैं बता दूं आपको, तो मेरा ये होता है कि अगर कोई बड़ा मोमेंट आ रहा है तो आप उस बड़े मोमेंट के लिए प्रिपेयर करते हो, बिल्कुल। ठीक है। जैसे मैंने धोनी के लिए करीब 8-10 अलग अलग चीजें लिखी थी। तो वो जब जब एंट्री उनकी होती थी तो वो कमेंट्री बॉक्स में होता ये था कि अगर मैं उस समय हूं तो मुझे ही कहा जाता था कि ले लो, कि ले लो, जो बिल्कुल। आपने बनाई है चीजें वो चेप दो, ठीक है। ये ऑन द स्पॉट चीज नहीं आती। अगर आप लगातार 6 लाइन बोल रहे हैं तो वो ऑन द स्पॉट नहीं आ सकती। नहीं, ऑन द स्पॉट एक लाइन आ सकती है, ट्रू ठीक ट्रू। है। जैसे छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, नवजोत सिद्धू साहब और मैं कमेंट्री कर रहे थे, तो वो लगातार पाजी का तो माइक आ जाए, पाजी छोड़ते नहीं आसानी से, ठीक है। वो लगातार वो कोशिश उनकी रहती है कि भाई चेप दो। तो मेरे पास भी माइक आ गया, मेरे पास आई आखिरी बॉल, पाजी बोल के 5 बॉल, अब आखिरी बॉल मेरे पास आ गई, चौका लग गया। तो मैंने कहा पाजी चौका लग गया, खुल के दीजिए दाद, आपने बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। तो वो प्लान नहीं था, वो एकदम से भगवान ने बना दिया, क्योंकि मैं क्रिएटिवली सोचता रहता हूं, मेरे को भगवान ने वो थोड़ी शक्ति दी है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। तो वो मैं बना लेता हूं, वो बन गया उस समय। लेकिन ज्यादा लाइनें अगर आपको बनानी है, 4 बनानी, 6 बनानी है, जैसे यशस्वी जायसवाल के बारे में, जब वो 94 पे था तो मैं समझ गया यार तो बड़ा मोमेंट आने वाला है, तो ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ, कोई ड्रिंक्स इंटरवल था, मुझे 2 मिनट मिल गए, मैंने 2 मिनटों में लिखा। और मैंने लिखा, कुछ ऐसा लिखा था कि देख ले ये फलक इनकी झलक सबसे अलग, कि फलक इनका, शतक इनका, बल्ला इनका, सानी नहीं कोई इनका, यशस्वी जायसवाल पूरे भारत वर्ष को आप पर गर्व है। ये मैंने बोला था। फिर शेरी पा बैठे थे मेरे पास, सिद्धू पा बैठे थे, उन्होंने कहा और भी कुछ बचाओ, वो भी बोल ले पैडी, अब ये बता मैं क्या बोलूं। सर, कितना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए सिद्धू पाजी के साथ बैठ के कमेंट्री करना? बिकॉज आपने जैसे बोला मैं वन लाइनर अपने अपने खुद लिखता हूं, लेकिन उनके तो वन लाइनर अपने आप निकलते हैं, आप तो लिखते हो, वो तो बोल देते हैं, उनके बाद उनको समझ आता है कि मैंने बोल हाँ, दिया। अब चक्कर ये है कि मुझे नहीं पता वो क्या बोलने वाले हैं, अब वो जब हाँ, मारेंगे मुझे उसके हिसाब से कुछ बनाना है। तो बिल्कुल। देखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे ज्यादा खुशी भी उसमें होती है। और ऑनर हमारी, देखिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इतने हार्ड वर्किंग है मैं आपको बता नहीं सकता। आज भी अगर कमेंट्री करने जाएंगे पूरा होमवर्क करके जाएंगे, लाइंस लिख के लेके जाएंगे, वो करना चाहिए आपको, क्योंकि एज ब्रॉडकास्टर्स अगर आप रोज नया साउंड नहीं कर रहे तो फिर आप ऑडियंस को क्या पेश कर रहे हैं। चैलेंज भी है शैलेश, और मैं उस चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और वो इस बात की, देखिए उनका ये है कि अगर आपने उन पर पंच मार दिया, पंच मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा हो जाएंगे, वो स्पोर्टिंगली लेते हैं और वो हंस के कहते भी हैं कि क्या, जैसे वो सरफराज के बारे में था, सरफराज ने कहा कि सरफराज आउट नहीं हो रहे थे, तो रोहित ने देखा बुमराह की तरफ, तो पाजी ने मुझे कहा कि पैडी ये रोहित बुमराह की तरफ देखा और देख ले विकेट मिल गया। तो मैंने बोला जी हाँ पाजी, रोहित कह रहे थे कहां छिपे हो संकट मोचक, भीषण विपदा आई, सरफराज आउट नहीं हो रहे तुम्हारी ही याद आई। हाँ, ये कह के और जैसे कहा वो काम हो गया। अब काम हो गया तो उस समय ये है कि साथ वाला आपको नीचे भी दिखा सकता है,
आपने जो कहा बिल्कुल। उसको छोड़ के कहीं और जा भी सकते। लेकिन उन्होंने कहा, वाह भाई वाह गुरु, जाना पहुंचे रवि वहां पहुंचे पैडी, कभी कमाल कर दिया तूने गुरु। तो वो कॉम्प्लीमेंट देना भी जानते हैं, उनकी बिल्कुल। सबसे बड़ी खासियत ये है। तो बड़ा मजा आता है शैलेश, और वो चैलेंज भी है और अपने आप में एक अनुभूति भी है। आपने जुगलबंदी की बात की तो मैं आपको बहुत क्लोजली एक बार देख रहा था, एक नो बॉल पे आपकी हल्की सी नोकझोंक ऑन एयर हुई थी, जहां पे आप अड़े हुए थे कि नहीं ये नो बॉल है। वहां पे सिद्धू बाजी का अलग वो था हाँ कि नहीं मेरा मानना हाँ ये है। तो उसके बाद का सिनेरियो बताओ, जब हम हाँ माइक पे नहीं थे, हाँ। जब तो हुआ जब हुआ कैमरा नहीं था। हुआ क्या कि मुझे नियम पता था। नियम कहता है कि वेस्ट हाइट नो बॉल विल बी डिसाइडेड एट द पॉपिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज वो होती है लाइन जहां बल्लेबाज खड़ा होता है, ट्रू। सफेद पट्टी जो होती है। अब आप आगे चले जाओ, झुक जाओ, लेट जाओ, कहां बॉल लग रही है आपके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टूर्नामेंट से पहले आपकी हाइट नापी जाती है, टो टू वेस्ट और टो टू हाइट हेड। टो टू वेस्ट और प्लेयर के हिसाब से कंप्यूटर में फीड है। अब टीवी अंपायर देखता है कि बॉल की ट्रेजेक्ट्री कहां आके पॉपिंग क्रीज पे ये लाइन है कि यहां आके यहां पे रुक गई, ठीक है। वहां पे बल्लेबाज की हाइट लगा दी जाती है, विराट कोहली की लगाई गई। अगर वो वेस्ट हाइट से नीचे है तो नो बॉल नहीं है, ऊपर है तो नो बॉल है। ये सिंपल सा रूल है। मैंने रूल बताया पाजी, तो पाजी कहते हैं तेरे को ज्यादा रूल पता है। मैं कहा पाजी मुझे ज्यादा या कम नहीं पता, लेकिन जितना रूल है उतना पता है। तो मेरे पे पाजी थोड़े गर्म हो गए। तो मैंने फिर देखिए, बड़े तो बड़े डांट भी सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैंने विद बोला ड्यू कि मैं रिस्पेक्ट। पाजी के इसी में ये सत्कार, बड़ों की डांट में ये प्यार, पर नियम तो नियम है पाजी, नियम नहीं बदलेगा। तो बोले तेरा नाम चेंज कर दिया मैंने, आज से तेरा नाम हो गया मैं ना मानू पैडी। मैं कहा पाजी जो मर्जी करो। तो जैसे ही हुआ तब प्रोड्यूसर मेरे जानते थे कि ये ठीक कह रहा है, सबको पता था कि भाई नियम तो नियम, एज ए ब्रॉडकास्टर्स आप बिल्कुल नियम पे। और स्टार स्पोर्ट्स की एक खासियत है, दे आर वेरी फर्म ऑन द एथिक्स ऑफ ब्रॉडकास्ट। सही चीज ऑन एयर कही जानी चाहिए, बिल्कुल, वो उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। प्रो कबड्डी इतनी बड़ी कैसे बनी? क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने सब कुछ झोंक दिया, और वहां पर क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं। आप वर्बली कोई भी बैटल लड़ लेंगे दूसरे से, लेकिन नियम जो कहता है, तो वो ब्रॉडकास्टर वो इस मामले में नंबर 1 है स्टार स्पोर्ट्स। तो मैं अपने बात ठीक था, जैसे ही खत्म हुई, वो ओवर खत्म हुआ, माइक मैंने रखा, मैं पता है कि इनकी तरफ देखा तो ये भी डांटेंगे। तो मैं थोड़ा इधर मुड़ने लगा, तो कह रहे उधर मुंह कर लिया तूने अब। और पैडी मैं ठीक कर रहा हूं, मैं पाजी आप ठीक नहीं कह रहे। अच्छा, उसके बाद भी आप अपनी अपने इस पे अड़े हुए थे हाँ कि नहीं? नहीं, वो देखिए उनका मानना कुछ और था, वो एक दूसरे एंगल से बात को कह रहे थे, मैं नियम के हिसाब से कह रहा था। और एक एक हर प्लेयर का, हर 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 प्लेयर का एक सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे प्लेयर के लिए हमेशा हाँ होता है कि अगर अगर स्पेशली अगर वो उनका फेवरेट हाँ प्लेयर हो। मेरा अगर धोनी हाँ फेवरेट है, हल्का सा इधर उधर भी मुझे लगेगा तो नहीं वो नॉट आउट हाँ है, भले ही वो स्पार्क हाँ हल्का सा हाँ। भी आ गया। लेकिन हम एज एज रूल्स तो रूल्स है ना भाई। यस, अब मैंने विराट कोहली के बारे में एक बात कही कि मुझे पसंद नहीं आई, बहुत लोगों को अजीब भी लगा। अभी सोशल मीडिया का नुकसान ये है कि लोगों को केवल तमीज लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। अब क्या क्या लिखते हैं वो आपको पता नहीं, वो इस पर रोक टोक भी होनी चाहिए। अब मैं तो चलिए किसी को ब्लॉक कर देता हूं, मैं रिप्लाई तो किसी को करता नहीं, क्योंकि आप कीचड़ में पांव डाल के क्या क्या साबित करेंगे? आप आपको गंदगी नहीं नहीं नहीं, उछाल तो आप सकते दूर एज रहते ए हैं, इंडिविजुअल। दूर रहते हैं आप, बल्कि किसी को माफ भी कर देते हैं, लेकिन आप उलझते नहीं, और नहीं उलझना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन लोग नाराज हो जाते हैं इस बात से। अब आपको नाराज नहीं होना चाहिए, नहीं होना आप चाहिए। अपने आपकी मम्मी पापा से भी तो ओपिनियन है नाराज वो। होते हो, उनकी भी तो सारी बातें ठीक नहीं लगती, आप दोस्तों से भी नाराज होते हो। तो जरूरी नहीं है कि हम विराट कोहली के बारे में कुछ कह रहे तो हम उनसे प्यार नहीं करते, भाई बहुत प्यार करते हैं। कोई हमारे विराट कोहली के बारे में कोई कुछ हमें गुस्सा आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि विराट सारी चीजें ठीक ही करेंगे। विराट का एक ओहदा है, विराट उस ओहदे में ही अच्छे लगेंगे। अब विराट जाके और सर गलियों में लड़ते फिरेंगे तो अच्छे लगेंगे क्या? और आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस पोजीशन पे बैठ के न्यूट्रल होना, बिकॉज आप बीइंग अ इंडिविजुअल, भले ही इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपको उस बॉलर की बॉल, अगर बॉलर विराट कोहली को आउट करता है तो आपको उनको भी उसी उसी ट्रीटमेंट का, उसी लाइन के साथ जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 2000 ये जो अपना ओडीआई फाइनल था 19 नवंबर को खेला गया अहमदाबाद में, ओडीआई फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आप मान नहीं सकते दिल कितना रो रहा था उस समय। ट्रेविस हेड छक्का मार रहा है, हमें खुशी भी जतानी छक्के की, अंदर से क्या रो रहा है कमेंटेटर, ये कोई सोच नहीं सकता। फिर लोग कहते हैं बड़े छक्कों की तारीफ कर रहे थे, अरे भैया मेरा काम है। बिल्कुल अब सोचो तो सही, क्योंकि हर एक कमेंटेटर को एक अच्छा एक्टर भी होना पड़ता है, और जरूरी नहीं जिनके साथ आप बैठे हो कमेंट्री करने वो आपके मित्र हैं, बिल्कुल नहीं होते। आप सिर्फ
काम कर रहे हो और आप ये नहीं कह सकते इनके साथ मैं काम नहीं करूंगा, आपको करना पड़ेगा, आपको नहीं काम करना करने के पड़ता। पैसे मिल रहे हैं, एक्टिंग करनी है आपको। ट्रू। आपको उस आधे घंटे के लिए, 5 ओवर के लिए, 6 ओवर के लिए, जो भी है, आपको ये दिखाना है कि यू आर हिज बेस्ट पार्टनर। ऑन एयर अगर आपको कुछ गलत चीजें आप भेज रहे हो तो वो कहीं आपकी कमजोरी। तो मेरा मानना है कि फैंस को भी थोड़ा बहुत ये समझना चाहिए शायद। और ये चीज अगर आप एज अ कमेंटेटर आप देखोगे, तो जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच हुआ था जो वर्ल्ड कप का, उसमें आई थिंक वो एक कमेंटेटर, मैं नाम भूल गया, उनके फेस से दिख रहा था कि वो कितने दुखी है, लेकिन उनको वो बोलना पड़ रहा था, वो एक्साइटमेंट के हाँ, साथ बोल रहे थे, बिकॉज मोमेंट मोमेंट है। ऐसा था। उस मोमेंट को वापस, वो 2 रन भाग गए, वापस रन आउट हो गए, उसके बाद वो बॉल से और बाउंड्री से जीत गए। उनको वो एक्साइटमेंट दिखाना था कि इंग्लैंड जीत चुका है। अब बीइंग अ न्यूजीलैंड के प्लेयर, आप ये कैसे दिखा सकते हो कि इंग्लैंड जीत चुका है? तो एज अ कमेंटेटर भी इतना इजी जॉब नहीं होता। नहीं होता, और लोगों कई को बार बाहर से लगता है। और कई बार जैसे धोनी का एक मोमेंट आप बात कर रहे थे ना, एक दिन तो मैं धोनी के लिए तैयार भी नहीं था, तो वो दीपदास गुप्ता को कमेंट्री करनी थी, वो इंग्लिश में बिजी कहीं हो गया, तो मुझे कहा पैडी 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 जल्दी 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 बैठो, तो धोनी की एंट्री आ गई। अब उस दिन धोनी के बारे में मैंने कोई लिखा ही नहीं, वानखेड़े में मैच। अब भगवान आपकी ऐसे में ना हेल्प करता है, हाँ बहुत करते हैं कि अगर आपने थोड़ी शिद्दत से मेहनत की होगी तो कहीं ना कहीं हाँ, भगवान बिल्कुल आपको मुसीबत से निकाल देंगे। निकाल लेंगे। और मुझे उस दिन की लाइनें सबसे ज्यादा वायरल हुई। मैंने लिखा देखो तो, मैंने बोला कि देखो तो क्या रुत आई है, वानखेड़े में सरसों उगाई है। पीली और जैसे, हाँ पीला, पीला पीला। दिख गया, सरसों मतलब पीला। हाँ, ये बला, ये थला, ये जलजला। तो वो जैसे मैंने बोला, मैं समझ गया कि काम हो गया, मैंने माइक रख दिया कि अब बोलो इसी से बोलना है। मैंने मारना था पंच, मेरा तो लग और गया। सर कभी कभी जब आपका दिन होता है ना, तो लिखा नहीं लिखा कोई मैटर नहीं करता, बस आपका दिन है तो आपके वर्ड्स ऐसे जाएंगे आपसे। और शैलेश, कई बार आपको ना ये लिखा हुआ तो पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता। मिल वो नहीं तो मिलता। बड़े मोमेंट पे कोई मिल गया कि सेंचुरी होगी तो आपने झलक नीचे डाली, वरना आप लिख के लेके जाते हो, होमवर्क करके जाते हो, वो सिर्फ हौसले के लिए। आपको समय समय नहीं मिलता वो देखने का। तो वो बड़ा टाइट सिचुएशन होती है, और खासकर 3 लोग बैठे हैं, समय भी आपको कम मिलता है, कई बार आपके हाथ में माइक बड़े मोमेंट पे आएगा भी नहीं, बहुत सी चीजें होंगी। नहीं तो हताशा भी कई दिन हाथ लगती है, मगर आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपने शिद्दत से मेहनत की होगी तो कहीं ना कहीं आपको वो टाइम पे भगवान भगवान सब दे देता है। उसको वो बहुत आता। प्यारी चीज है वो ऊपर वाला। और सर जितने लोग देख रहे हैं, एज अ कमेंटेटर अगर करियर स्टार्ट करना चाहेंगे, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कैसे अप्लाई करें, किस चीजों पे काम करें, और क्या ऐसी चीजें हैं अगर वो बंदा अपना आपके हिसाब से कि ये 4-5 चीजें आप में है, तो आप इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते देखिए, पहले तो ये अपने आप से बात कीजिए कि क्या आप बोल सकते हैं, क्या आप शीशे के सामने खड़े होकर 10 मिनट बोल सकते हैं? मेरा आज भी, आप मानेंगे नहीं, मैं रोज 15 मिनट अंग्रेजी और 15 मिनट हिंदी में शीशे में देख के बात करता हूँ, क्योंकि मैं प्रो कबड्डी की कमेंट्री इंग्लिश में करता हूँ, क्रिकेट की मैं हिंदी में करता हूँ, और स्टेज पे मैं एज एन आर्टिस्ट मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ, मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर अव्वल रहना है ना, तो वो आपकी मेहनत तो रोज चाहिए। तो आज भी रोज शीशे में देख के मैं 15 मिनट हिंदी में बोलता हूँ, 15 मिनट इंग्लिश में बोलता हूँ, कोई भी एक टॉपिक ले लूंगा, एंड आई जस्ट गो अबाउट माय बिजनेस एंड आई डू माय वर्क। तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आसान तरीका क्या है? अच्छी चीज ये है कि बाकी सारी लीग्स अब आ गई हैं। आप दूरदर्शन में चले जाइए, ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीडी में आप अप्लाई कर लीजिए। आप सोशल मीडिया पे देखते रहिए कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है, ये जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज हैं करती रहती है, इनके पास क्लिप भेज दीजिए। इनको यंगस्टर्स की बड़ी जरूरत पड़ती रहती है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। मैं तो चलो नेशन वाइड टैलेंट हंट का वन ऑफ द विनर्स था। 2005 में एक नेशन वाइड टैलेंट हंट आया था, ड्रीम जॉब हर्षा की खोज, तो मैं और आनंद नरसिम्हन विनर्स थे, टाई हो गया था हमारा, फिर आनंद 1 पॉइंट से जीते थे, मैं सेकंड आया था। तो हमें तो वहां से ढूंढ लिया गया था, तो हमारे लिए जर्नी थोड़ी आसान होगी। अब रोज रोज तो ये कॉम्पिटिशन होंगे नहीं, लेकिन आपको सबसे पहली चीज, यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, डू आई हैव इट इन मी? आपके अंदर वो है? आप स्टेज पे खड़े होकर लोगों के से ऐसे बात कर सकते हो आंखों में आंख डाल के? तो हम तो स्टेज के लोग हैं, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो बाकी सब बोलने का खेल है मेरे भाई, नॉलेज तो आ सर, जाती मैं है, पढ़ के आ जाती आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं यहां पर, लेकिन मैंने बहुत कम कमेंटेटर देखे हैं जो अलग अलग फील्ड में कमेंट्री करते हैं। कि बहुत से कमेंटेटर हैं जो पर्टिकुलरली क्रिकेट है तो वो क्रिकेट को ही करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रह रहे हैं वो बहुत टाइम से। लेकिन आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपने फुटबॉल में भी करी है, हाँ इफ जी, आई एम हाँ नॉट जी। रॉन्ग? तो आप फुटबॉल, क्रिकेट 3 और ओलंपिक्स हो कबड्डी। गए, 3 ओलंपिक्स हो गए, 3 एशियन गेम्स हो गए, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, खेलो इंडिया 3 सीजन पूरा मैंने किया। अभी मैं खो खो वर्ल्ड कप आ रहा है वो कर रहा हूँ, अभी प्रो कबड्डी खत्म हुई है, उसका मैं इंग्लिश कमेंटेटर था स्टार स्पोर्ट्स का। प्रो कबड्डी की सर मैं पहली रेड मेरी आवाज में गई थी इंग्लिश में, मैं और
चंदोक थे, हम दोनों पार्टनर्स थे उस समय। तो बिल्कुल, तो वो, और प्रो कबड्डी जब मिली तो हमें लगा कि लाइफ में डिमोशन हो गया। कहाँ क्रिकेट कमेंटेटर, कहाँ कबड्डी, मैं कहा कबड्डी करेंगे यार, पर उस समय काम नहीं था। मैं कहा चलो जो दे रहे हैं करो। आप मानोगे नहीं, आप आज मुझे ऑप्शन दे दो, आप कहोगे जी ये प्रो कबड्डी रही, ये आईपीएल रही, कौन सी करोगे? मैं कहूंगा मुझे प्रो कबड्डी पहले दे दो। इतना प्यार हो गया उससे, क्योंकि आप वो मैं पहली रेड मेरी उसमें गई थी। मैं एक हार्डकोर क्रिकेटर हूं, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूं, मैं देवधर ट्रॉफी खेला, वाज द कैप्टन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंडर 19 इंडिया की टीम में मेरा नाम था, वेस्ट इंडीज टीम जानी थी, गई नहीं थी। तो एक क्रिकेटर ये बात कह रहा है, मुझे उस खेल से इतना प्यार है, मैं आपको बता नहीं सकता। और वहां पे आप राजा हो। पहले दिन से वो हमने वो स्टैंडर्ड सेट किया वहां पे। प्रो कबड्डी मेरे दिल के बहुत करीब है। यहाँ पे क्या है कि अब जितने बड़े सूरमा है, क्योंकि मैं इंडिया नहीं खेला, ठीक है, और इस देश में क्या है कि जो इंडिया नहीं खेला वो क्रिकेटर नहीं है। ट्रू, मुझे तो क्रिकेटर कोई मानता ही नहीं, और मेरे जैसे कई हैं जिनको क्रिकेटर नहीं माना जाता। या तो आप आईपीएल खेले हो, तो मैं आईपीएल नहीं खेला था, मैं पहले ही छोड़ दी थी मैंने इंजरी की वजह से। तो या आप इंडिया क्रिकेटर हो, तो वो ठीक है, उन लोगों को वो मिलता है दर्जा। तो मैं समझ गया था कि अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो आपको कहीं ना कहीं शब्दों से ही आप अपनी जगह बना सकते हो, बोल के ही बना सकते हो। हरभजन सिंह ने एक दिन ऑन एयर ये बात कही थी, और मैं उस इंसान की इतनी रिस्पेक्ट करता हूं इसी बात से, क्योंकि ऑन एयर ये बात कहना कोई और नहीं कहेगा। मैंने एक दिन उनको इंट्रोड्यूस किया, तो और वो इतना प्यारा इंसान है ना हरभजन सिंह, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने वो कहा कि हरभजन सिंह स्पिन सरताज, मैंने उनको टाइटल दिया स्पिन सरताज हरभजन सिंह जुड़ गए हमारे साथ, और हमारा सौभाग्य है। हाँ बाजी, तो कह रहे पाजी एक बात बताऊं मैं आपको, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ कमेंट्री कर रहे हैं। उसने ऑन एयर ये बात बोली, और इमरान ताहिर साथ बैठे थे, वो कहते पाजी बिल्कुल। तो ये ना, अब ये चीजें बराबर कर देते हैं लोग, हरभजन जैसे लोग, क्योंकि दिल में एक बात होना और उसको जुबान पे लाना और पूरे विश्व को कहना, तो ये मैं मानता हूं। देखिए टफ नहीं है नॉन क्रिकेटर्स के लिए, अगर साथ वाला ऐसा हो। तो मेरे से आप पूछेंगे आपका फेवरेट कमेंटेटर कौन है, मैं कहूं आंख बंद करके हरभजन सिंह। सर देखिए क्या है ना कि जो क्रिकेटर होता है वो एक जर्नी से जाता है। हाँ। चाहे वो स्कूल क्रिकेट हो, कॉलेज क्रिकेट हो, उसके बाद स्टेट की हो, रणजी ट्रॉफी हो, वो हर जर्नी से गुजरता है, तो उसको पता है कि कहाँ किसने कितनी मेहनत करी है। तो हरभजन सिंह वो चीज को जानते। इंडियन क्रिकेट टीम में जाना इज नॉट पैरामीटर्स की वो इतने कैपेबल है कि नहीं है। आप रणजी खेले हो, आपने क्रिकेट खेला है, वो बहुत बड़ी बात है। चाहे आपने किसी भी चीज को रिप्रेजेंट किया हो, चाहे स्कूल कॉलेज या गली को भी रिप्रेजेंट किया हो, तो वो आपके उस टैलेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज सेम प्रोसीजर से वो गए हुए होते हैं। हाँ, तो ये उनका बड़प्पन भी है ना। कुछ लोग, बाकी लोग भी हैं जो समझते होंगे इस बात को। अब मैं आपको बताता हूं, जितना बड़ा नाम कमेंट्री करने में उतनी ही आसानी उनके साथ। मैं नाम बताऊं आपको, सुनील गावस्कर, मक्खन, और उनके कमेंट्री बहुत अलग है। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं आपको शैलेश। तो हम 3 लोग कमेंट्री में ज्यादातर बैठते हैं, कि 2 भी बैठते हैं। तो मैं बैठा हूं, बीच में सुनील गावस्कर साहब बैठे हैं, इरफान बैठे हैं, ठीक है। तो ओवर खत्म हो गया। अब मेरा जो काम होता है वो लीड का होता है, कि हमें शुरू करना है, हमें ओवर खत्म करना है, हमें कॉन्वर्सेशन चलानी है, बाकी दोनों एक्सपर्ट्स हैं। मैंने वो जो हमारे हेल्पर होते हैं स्टूडियो में, मैंने उसको किया पूरन, मैं कहा पानी पिला दिया थोड़ा, तो पूरन पानी। तो अगला ओवर शुरू हो गया, तो मैंने पहली बॉल उठाई, मैं बोलने लगा। मैं देखता हूं मेरे बगल में ना एक हाथ आ गया है, और उस हाथ में ना एक बोतल है, उस बोतल का ढक्कन खुला हुआ है। सुनील गावस्कर जी ने एक बोतल उठाई, अपने यहां से ढक्कन खोला, और मेरे को ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि कब ये माइक रखेगा, कब मैं इसको पानी दे दूं। मैंने हाथ जोड़े, मैंने सर क्यों पाप कर रहे हो, क्यों पाप चढ़ा रहे हो? सुनील गावस्कर आपको ढक्कन खोल के पानी पिला। तो बरगद का पेड़ इसलिए बरगद का पेड़ होता है कि वो छाया देना जानता है। रवि शास्त्री, मक्खन, मेरा पहला स्टिंट उनके साथ लगा, मेरी कभी बात नहीं हुई थी उनसे, मुझे लगा यार ये थोड़े मुश्किल होंगे हैंडल करने के लिए। तो जैसे ही मैं कमेंट्री बॉक्स में बैठा, और सिर्फ मेरा और उनका ही डला हुआ था, द बेस्ट 30 मिनट्स ऑफ माई लाइफ। जितना बड़ा नाम होगा ना, उतना आसान है कमेंट करना। वीरेंद्र सहवाग को आप बिठा दो, तो सिर्फ दोस्त भी है, तो पता नहीं चलता टाइम का। पर मेरा ऑल टाइम फेवरेट हरभजन सिंह। मेरे पापा देख रहे हैं, और मेरे पापा के ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर इरफान पठान रहे हैं। ऑल दो वो उनके एरा के नहीं है, लेकिन इरफान पठान उनके फेवरेट रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं आपसे
ये लेकिन हाँ, जैसे आपने अपनी कमेंट्री का बात किया सर, ठीक है, एक बोलना कला है, वो मैं रिस्पेक्ट करता हूं, भगवान ने आपको उस चीज से नवाजा है, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत की चीज मैं आपसे और एक चीज इस पे मैं पूछना चाहता हूं कि टेक्निकल चीजों को आप कैसे याद रखते हैं, बिकॉज क्रिकेट बहुत अलग है कबड्डी से, वहां के दाव अलग हैं, वहां की चीजें अलग हैं। कैलेश, इफ यू आर अ कमेंटेटर, अगर आप खेले हैं स्पोर्ट को तो चीजें आसानी से समझ में आती हैं, क्योंकि आपको पता है खिलाड़ी किस किस चीज से गुजरता है। आप कबड्डी खेलते हैं, आप रेडर की स्किल अलग होगी, डिफेंडर की स्किल अलग होगी। when you are a raider you need the first skill you would require is skill set which is pace, speed, agility, quick feet, fast hands, nimble footed yet powerful। तो वो समझ में आ जाती हैं चीजें, उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन सर उस पर काम करना पड़ता उस पे है। मैं आप ये डू और डाई रेड आप ये को, अब जैसे डू और डाई रेड होती है हमारी कबड्डी में, हाँ बिल्कुल, मैं 300-400 नए तरीके से डू और डाई रेड बोल सकता हूँ। 2-3 तो मैं आपको करके बताता हूँ। रेडर आया, हाँ डू और डाई, डेयर टू फ्लाई, डेयर टू ड्रीम, गिव अस अ रीजन टू स्क्रीम, ये मेरा वन लाइनर है। दूसरा, ओके रेडर। अब डू और डाई क्या है कि या तो पॉइंट लाओ वरना बेंच पे जाओ, रेडर डू और डाई। तो मैंने लिखा कि ओके रेडर, 2 words 6 letters, go hard, ठीक है। ओके रेडर, 2 words 6 letters, go hard, और 2 words 7 letters, go bench। अब मतलब वही है कि करो या मरो, लेकिन आपको वो अलग स्टाइल में कहना तरीका, पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन की वही है। भगवान ने थोड़ी इसमें मेरे को, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि मुझे वो लिखने की ताकत दी है, क्रिएट करने की ताकत दी है। मैं अपने गाने खुद लिखता हूँ, मोटिवेशनल टॉक्स खुद लिखता हूँ। मैं आपके गाने और शायरी पे तो आया ही नहीं, आप फुटबॉल की कमेंट्री कर लेते हो, कबड्डी की कमेंट्री कर लेते हो, उसके साथ साथ आप आईपीएल करते हो, इंडियन टीम करते हो, गाने लिखते हो, गाने गाते हो, लाइव शोज करते हो। कुछ ऐसा रह गया सर जो अभी फिलहाल चल रहा है 2025 में? मैं बताऊं आपको, इफ यू अलाउ मी टू बी ऑनेस्ट, अभी वर्ल्ड ने मेरा 1% भी टैलेंट नहीं देखा। ओ वाओ। मतलब आप मुझे अभी अगर कहो ना, अभी आप मुझे थीम बताओ, मैं आपको अभी 60 सेकंड के अंदर गाना बना के अभी देता हूं। आप थीम बताओ। थीम सर मैं आपको क्या थीम बताऊं, कुछ क्रिकेट के रिलेटेड ही गाना सुना तो तुमने मेरा और हरभजन सिंह का जो गाना था? हाँ जी मैंने सुना हरभजन सिंह जी का, हाय हाय मेरा क्रिकेट। तो अब किस चीज पे बनाना है? आप मुझे 60 सेकंड दो, मैं आपको अभी लिख के गाना कंपोज करके अभी गा के सुनाता हूँ। मुझे धोनी सीएसके और लास्ट ईयर। ठीक है, धोनी सीएसके और लास्ट ईयर है धोनी का। अच्छा ठीक है, ओके चलो। तो गाइस जितने धोनी फैन ओके सुनो। ये आखिरी साल है, तू क्या बवाल है, कितना कमाल है, देखा धोनी धोनी धोनी। तो अभी जो मन में आया वो ये तू क्या कमाल है, ये आखिरी साल है, कितना बवाल है, देखा धोनी माही। आपने माही फैन को, सीएसके फैन को, सबको आप खुश कर दिए। देखो नीचे येलो और माही, येलो और माही, इसके अलावा कुछ रहा नहीं। अभी मैं आपसे एक लास्ट और बहुत ही क्विक आपसे चूज करने के लिए कहूंगा। आपको एक चूज करना है, सचिन और गावस्कर। ओके, विराट और सचिन, जहीर और बुमराह, अनिल कुंबले और अनिल कुंबले। ओके, आपका फेवरेट करंट इंडियन टीम में बैट्समैन कौन है? करंट इंडियन टीम? यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल। और अगर मैं ऑल टाइम फेवरेट इंडियन टीम के बैट्समैन की बात करूं? अनिल गावस्कर। बॉलर? बुमराह। और ऑल टाइम? कपिल देव। वाह। आपका फेवरेट कमेंटेटर पार्टनर जिसके साथ आप पूरा मैच खींच सकते हो, कोई आपके लिए सेगमेंट नहीं चाहिए, 5 ओवर 15 ओवर? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। ऐसा कमेंटेटर पार्टनर जिसके साथ आप चाहते हो कि ठीक है मेरे 5 ओवर निकल जाए और मैं निकलूं।
नाम नहीं लोगे? नहीं, बनता नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ चीजें वो घर के अंदर ही अच्छी लगती है। आप पब्लिकली आप तारीफ तो किसी कर दो, लेकिन ऐसे निंदा नहीं कर सकते। ये एक आपका ये एक जब आप मेच्योर हो जाते हो और आपको चीजें समझ आ जाती है, और आप खैर इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ रहे हो, आपने एक बहुत करीब से चीजें देखी है, तो आपको फिर वो हो जाता है कि नहीं, अगर मेरे तक है तो मेरे तक ही रहे वो बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि दूसरी चीज क्या है, ये आप कुछ ऐसे लोगों के साथ भी कमेंट्री करते हो जिनके साथ आप जिंदगी में बात नहीं करना चाहते। ऐसे कमेंटेटर्स भी हैं जिनके साथ आपने जैसे ही माइक रखा आप देखते तक नहीं हो वहां पे, चाय पीना तो दूर की बात है, ये भी होता है, लेकिन ऑन एयर आप उसकी झलकी नहीं करने दे सकते, क्योंकि आपको एक्टिंग करनी है और एक्टिंग करो, ये आपका काम है। एहसान नहीं कर रहे आप किसी कमेंट्री करके, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं। बेस्ट कमेंट्री मोमेंट ऑफ योर लाइफ जिसपे आपने बहुत इंजॉय किया, और क्या था वो हम सुनना चाहेंगे। बेस्ट कमेंट्री मोमेंट नवजोत सिंह सिद्धू साहब के साथ ही आए थे, और वही वाला जो हाँ वो बेस्ट था। उसके बाद तो मतलब वो पागल हो गए, कह रहे कहां से मारा तूने ये। एक और था जो धोनी आए थे, वो भी स्पेशल है, तो हाँ वही उनमें से ही है। और उम्मीद करता हूँ अगली बार जब आप मुझसे बात करेंगे तो कुछ नया आ चुका होगा। अच्छा, हाँ, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है इस पे कि आप कुछ ना कुछ अलग और हमेशा होता रहेगा। बेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? व्हेन इंडिया लिफ्टेड द T20 वर्ल्ड कप दिस टाइम। हाँ, ओके। एक बढ़िया सा वन लाइनर, आपने और हमने डिसाइड किया था कि 8:30 बजे तक खत्म कर देंगे, लेकिन 9 बज गए, टाइम पता भी नहीं लगा। इसमें दो चीजें हैं कि मेरा ये मानना है कि जितना प्रॉमिस करो उससे ज्यादा दो, क्योंकि मेरा मानना है सबसे बड़ा क्राइम है किसी को झूठी होप देना। या तो आप कहो मत, अगर आपने कहा है तो करो और थोड़ा ज्यादा दो। नहीं सर, आपका इस तरीके से लाइव में जुड़ना ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बिकॉज हम आपको क्रिकेट एज अ क्रिकेटर और एज अ कमेंटेटर ऐसे देखते हैं कि हमारे लिए जब आपको टीवी पे देखते हैं और उसके बाद ऐसे लाइव में आना और बात करना, ये बहुत बड़ी बात। आपका प्यार है और मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ इसके लिए। एक वन लाइनर आपकी तरफ से हो जाए। किस बारे में? कुछ भी, क्रिकेट के बारे में, इस सेशन के बारे में। तो मैं सेशन के बारे में तो मैं बना देता हूँ। बाकी मेरी किताब आ रही है 21 जनवरी को रिलीज हो रही है, उड़ान करके, तो मोटिवेशनल टॉक्स और कोट्स की है। उसमें से एक कोट मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैंने लिखा कि बिना सिक्का भुट्टा 5 का। सड़क पे जाते 2 भुट्टे होते हैं, एक बिना सिक्का भुट्टा, एक सिक्का हुआ भुट्टा। बिना सिक्का भुट्टा 5 का, सिक्का हुआ भुट्टा 20 का। कीमत बढ़ानी है तो जलना तो पड़ेगा। अरे वाह, छाया है, कोहरा छंटता नहीं है, पास का तो ठीक, दूर का दिखता नहीं है। तपन पड़ेगी तब ये कोहरा हटेगा। इस कोहरे को हटाने के लिए सूरज को निकलना पड़ेगा। कीमत बढ़ानी है तो जलना पड़ेगा। अरे वाह। मैंने एक और लिखा जो कि यहाँ पे एप्ट है, जो आपने वन लाइनर की बात की, तो वन लाइनर ये है कि किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर। आप मुझे कह रहे हैं सर आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो मैं अच्छा काम करता हूं क्योंकि मैं थोड़ी मेहनत कर लेता हूं। लेकिन अगर मेरे को ऊपर वाले ने टैलेंट ही नहीं दिया होता तो मैं क्या करता? और ये टैलेंट उसी का दिया हुआ है, सब उसका दिया हुआ है। तो मैंने लिखा कि किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, न जाने कब रोल काट दें ऊपर वाले हुजूर। तो मतलब हम ये किस बात का घमंड लेके घूम रहे हैं? ग्रेटिट्यूड इज द बिगेस्ट एटीट्यूड। आप बिल्कुल फर्म रहिए। कुछ चीजों का 2 ही सच है जिंदगी में शैलेश, एक हाँ एक ना, बीच का सब झूठ है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उसके साथ साथ मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, मैं राजस्थान से हूँ, आप राजस्थान आए हुए होंगे, जोधपुर प्रोबेबली, और कहाँ राजस्थान में कहाँ आप गए? मैं जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, मेरे बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं सिंगिंग के। अच्छा, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि जवाई करके, हमारे इधर जवाई लेपर्ड की अभी सफारी स्टार्ट हुई है, बहुत ब्रिलियंट, और अभी सारे सेलिब्रिटीज वगैरह वहां पर आ रहे, तो आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। आपको जब भी टाइम मिले आप प्लीज पधारिएगा, और आपको वहां जवाई सफारी से। आप जी जोधपुर में? नहीं, ये सर अपना पाली के इधर सुमेरपुर करके। अच्छा, आप जोधपुर से? मैं पाली से हूँ। पाली से जी, तो मैं पक्का जब उस तरफ आऊंगा मैं पक्का आपको बताऊंगा, जरूर मिलेंगे। प्लीज आइएगा, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपको पर्सनली वहां लेके जाऊंगा, चाहे मैं दिल्ली रहता हूँ, बट मैं प्रॉमिस कि मैं आपके साथ वहां पे। ठीक है, तो मैं गुड़गांव रहता हूँ, आप कभी गुड़गांव तरफ आइए, मैं यहाँ हुआ तो मैं आपको घर बुलाता हूँ। श्योर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।